गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमोकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम, आयरियौवज्झाये लोगम ऐसो परमेटिणम पंचणम विभावुनमुकारो, तवस कीरमाणु पावस पणासणो होई। अरहंत भाषयतम गणहर देवे हि गंथियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही सिरसान। पयाणी सुबार कोड़ि सयेण, सुलक तिरासी ज्योति भरेण, सहस 58 पंच बिहाणी, तया प्रणमामि जिणिंद वाणी। जय उधर सेन नाहो, जैन महाकम पैड पाहुड़ से लो, बुद्धि श्रेणु धरिवो समप्यो पुफयंत सन। षटखंडागम के 6 खंडों का नाम है जीविस्तान, खुद्दा बंद, बंद स्वामित्व विचय, वेदना खंड और वर्गणा खंड। षटखंडागम द्वादशांकी जो भगवान महावीर की वाणी को गौतम गंधर ने रचा था, उसी का ही अवयव है। हम पूरे जिनागम को 11 अंग और 14 पूर्वों में कहते हैं। मतलब 12वां अंग दृष्टिवाद है, उसमें 14 पूर्वों की संख्या ही 95 करोड़ 50 लाख 50 हजार 5 हजार पद है। 95 करोड़ 50 लाख 5 हजार पद है। और सारे जिनवाणी के पद कितने हैं? 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार 5 पद। मतलब पूर्वों में पूरा जो है बहुत सारा विस्तार होने से हम सारी जिनवाणी को 11 अंग और 14 पूर्वों में कहते हैं। इन 14 पूर्वों के नाम, पहला पूर्व उत्पाद, दूसरा पूर्व का नाम है अग्रायणी। षटखंडागम की जब हम वस्तु करते हैं तो हमारे 14 पूर्व में से दूसरे पूर्व अग्रायणी पूर्व से संबंध है। पूर्व के अंदर वस्तु होती है, पूर्व के अंदर वस्तु अगर हम पूरे 14 पूर्व में देखें तो उनकी संख्या है 195 वस्तु, लेकिन हर एक में वस्तु की अलग अलग है। तो पहले में 10, दूसरे में 14, इस तरह से अलग अलग वस्तुएं, कुल 195 वस्तु है। तो दूसरे अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु है और उस वस्तु की 5वीं वस्तु का नाम है चयन लब्धि। हर एक वस्तु में 20-20 प्रावर्त को अधिकार को अधिकार 20-20 प्रावर्त है। उसमें चौथे प्रावर्त का नाम है कर्म प्रकृति प्रावर्त। इसी कर्म प्रकृति प्रावर्त का दूसरा नाम है वेयण कसिन पाहुड़। मतलब 2 नाम है इसके। क्या अशोका जी? कम पैडी पाहुड़ मतलब कर्म प्रकृति प्रावर्त, और यह दूसरा नाम है इसका वेयण कसिन पाहुड़। इस कर्म प्रकृति प्रावर्त में 24 संयोग द्वार है। कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, क्रम, लेशा, लेशा कर्म, लेशा परिणाम, साता सात, दीर्घस्व, भवधारणीय, पुद्गलात्मक, निदता निदत, निकाचिता निकाचित, परिश्चिम स्कंद, कर्म स्थिति और अल्पभव। ये बात हमारी इस धवला पुस्तक की 9 में मधु जी पृष्ठ संख्या 232 पर आई है। लिखा है चार्ट जो बनाया, काज बताया अपने पास जो धवला पुस्तक है उसकी 232 पृष्ठ पर ये सारा विवरण दिया जो हम पढ़ने वाले हैं। हम पहले थोड़ा सा धवला पुस्तक को, पहले जैसे कोई जीवन में, लौकिक जीवन में कोई भी चीज को मार्केट में लाते तो पहले एडवर्टीजमेंट करते हैं,
प्रीति जी ने बचपन में जरूर फिल्म देखी होगी, पहले टेलर आता था, टेलर आता था। तो हमें नवी पुस्तक का स्वाध्याय करने के लिए पहले मैं आपको उसके अंदर जो कृति अनुयोग द्वार है उसमें करण गति का और गणन गति का कुछ अभ्यास कर रहे हैं, ताकि जब हम आगे आए एक एक करके हम पढ़ेंगे, कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा विषय का परिचय हो जाए तो टेलर के रूप में अपने यहाँ पर वासना भी चल रही है। तो आचार्य ने मधु जी 7 कृति बताई थी, आपको याद है? ये 7 कृति के नाम कैसे आए? ये निक्षेप करते हैं, मतलब अपने जो वीरसेन आचार्य टीका लिखते हैं ना, हर पुस्तक के प्रारंभ में निक्षेप करेंगे। 16 के 16 पुस्तक आप देखेंगे, एक दूसरी पुस्तक को छोड़ दीजिए क्योंकि दूसरी पुस्तक तो पहली पुस्तक ही है, उसमें निक्षेप करेंगे। निक्षेप 4 तुम जानते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। पहली पुस्तक से अगर प्रीति जी कहेंगे तो निक्षेप के 6 वेद बोलेंगे, क्योंकि वहां पर काल और क्षेत्र को भी ले लिया। लेकिन जैसे से हम आगे जाते हैं तो निक्षेप भी कई प्रकार का होता है, तो 4 तो रहते ही है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव तो रहते ही है। जैसे तीसरी पुस्तक का नाम है द्रव्य प्रमाणानुगम। द्रव्य प्रमाणानुगम में 11 निक्षेप किया, अनंत शब्द पर लगाए, 11 निक्षेप लगाए। आगे एक पुस्तक आएगी उसमें 13 प्रकार के स्पर्श वहां पर लगाएंगे। यहाँ पर किस पर निक्षेप लगाए? कृति शब्द पर लगाए, क्योंकि नाम ही कृति अनुयोग द्वार है। तो कृति पर क्या बोला? नाम कृति, स्थापना कृति, द्रव्य कृति, भाव कृति, 4 तो हो गए। और अशोका जी को बोला ग्रंथ कृति, गणन कृति और करण कृति। गणन कृति का केवल एक सूत्र और याद रहेगा 66वां, क्योंकि भगवान महावीर की जो है वाणी जो है 66वें सूत्र में आई है। इस करण कृति के सूत्र जो भूतबली आचार्य ने लिखे ना, तो अंतिम सूत्र की जो व्याख्या की वीरसेन आचार्य ने, तो पूछा कि यहाँ कौन से कृति से प्रयोजन है, तो वह उत्तर क्या दिया? यह गणन कृति से प्रयोजन है। किससे प्रयोजन है? गणन। गणन कहते हैं गिनती से। अंतिम सूत्र है, क्या लिखा वहां पर? यहाँ पर और लिखा है कि म्यूट कीजिए, मधु जी म्यूट कर लीजिए। मधु जी को हाँ, बंद कर लिया उन्होंने। तो गणन कृति से यहाँ पर प्रयोजन है। 7 प्रकार की कृति बताई और प्रयोजन किससे? गणन कृति से। अब कल हमने देखा था गणन कृति में जो करते हैं तो उसके 3 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? नोकृति, अवक्तव्य और कृति। इसका खुलासा क्या किया गया कि जैसे अपन 1 की संख्या है उसको उन्होंने नोकृति कहा, 2 की संख्या को अवक्तव्य कहा, 3 और 3 से लेकर आगे की सब संख्या, चाहे वो संख्यात हो, चाहे असंख्यात हो या अनंत हो, सबको उन्होंने कृति एक शब्द से कहा। कृति का अर्थ अगर हम ये कहें कि स्क्वायर करना, वर्ग करना, मतलब जो संख्या है। लेकिन यहां पर जो 3 से बताया उसके एक फार्मूला बताया। फार्मूला क्या है कि जो संख्या है, मान लीजिए x है, एक का लिख लीजिए, का लिख लीजिए, आपको x नहीं पता है, क बोल देते, क में क का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क का वर्ग आ जाएगा। उसमें से क को घटा दीजिए और फिर उसका वर्ग कीजिए। वो संख्या वृद्धि को प्राप्त होती है कि नहीं होती है, ये देखना। अगर वृद्धि को प्राप्त होती है तो कृति है। फार्मूले को अपने कैसे लगाया कि 1 की संख्या ली तो 1 में 1 का गुणा किया तो 1 आया। अब क्या करना है विभा जी? 1 में से 1 को घटाना है तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अभी द्रव्य प्रमाणन को आपने बहुत किया था हमारे साथ में, है ना? किया था, बनने कहा सन्मति स्वाध्याय मंदिर में किया था, है ना? एक 1.5 महीने चला था, 1.5 महीने चला था ना। वो अपना धवला का सबसे पहला प्रवेश था, जहां पर कि अपने को काले काले बादल, कठिनाइयों के बादल भी दिख रहे थे। लेकिन तो वो 1 की संख्या को 1 से गुणा किया, उसमें 1 घटा दे, 0 आ गया, वो नष्ट हो गई। तो उसको क्या कहेंगे? नो कृति, मतलब कृति नहीं हुई उसकी। अब वक्तव्य में क्या हुआ? कृति तो हुई लेकिन कुछ दिखाई, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। 2 में 2 का गुणा किया, 4 किया और फिर 2 घटा दिया तो फिर 2 आ गए। 3 की संख्या ऐसी है जिसमें प्रणय जी शायद आप कल नहीं थे, कल नहीं थे, कल शाम को मैंने देखा था आपको, तो 2 दिन की एब्सेंट लगाई है। 3 में 3 का गुणा किया, कितना हो गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। अब 9 में से किसको घटाना? उसी संख्या को घटाना। तो 9 में से 3 को घटाएंगे कितने आएंगे? 6 आएंगे। अब 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएंगे।
तो अपन शुरू कहां से किया था? 3 से किया था, वो बढ़ के 9 हो गई, और उसको घटाकर भी किया तब भी बढ़ गई। तो आचार्य कहते हैं ऐसी संज्ञा कृति है। मतलब 3 और 3 से अधिक संज्ञा को कृति कहा। अब उन्होंने इस कृति, नो कृति और अवक्तव्य, इसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको 4 अधिकार से इसकी वर्णन करेंगे। मतलब इसका उन्होंने कहा उदाहरण से समझाते, 4 अधिकारों को उदाहरण। जैसे हमें उदाहरण तो कल मिला नहीं है, लेकिन आचार्य ने शब्द के हम उदाहरण से समझा, कोई उदाहरण नहीं मिला। उदाहरण में क्या था? एक राजा था, एक रानी थी, एक पेड़ पर तोता बैठा था, ऐसा तो कोई उदाहरण आया ही नहीं। यह समय सार का उदाहरण हो तो रथ, घट, पट, है ना, तो कोई उदाहरण नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि उदाहरण से आपको किसको समझाते हैं? नो कृति, अवक्तव्य और कृति को समझाते हैं उदाहरण से। उन्होंने कहा समझाने के लिए 4 अधिकार है, उनके नाम भी बताया। ओघानुगम, प्रथमानुगम, धर्मानुगम और संचयानुगम। नाम तो याद करने पड़ेंगे। जैसे अपन ने पहले, इसके पहले क्या पढ़ी थी? करण कृति का स्वाध्याय किया था। तो वहां पर 3 अधिकार कौन से थे? वहां पर थे पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पमत। हाँ, मतलब याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पदमीमांसा, वहां पर पदमीमांसा में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन, अनुत्कृष्ट की बात की थी। फिर स्वामित्व, कौन स्वामी थे, तो अलग अलग स्वामित्व बताए थे। फिर उसके पद बताया था कि उनके 13 पदों का लेकर पूरा हमने 26 उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट के 26 पद का अल्पमत बताया था। यहाँ पर कृति, नो कृति और अवक्तव्य, इनके 4 अधिकारों से वर्णन करेंगे। मूलोग, ओघानुगम, पहले का उसका ओघानुगम। ओघ अपन कहते हैं संक्षेप में, ओप कहते हैं गुणस्थान को, ओप कहते हैं सामान्य को, आदेश कहते हैं विस्तार से। तो ओघानुगम पहले का नाम क्या है कस्तूरी जी? आपको तो याद भी हो रहा है। ओघानुगम क्या नाम है? ओघानुगम। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे अधिकार का नाम प्रथमा। वो प्रथमानुगम वो नहीं है माय पुराण वगैरह वाला, पुराण वाला प्रथमानुयोग नहीं, वो तो प्रथम। दूसरा है चर्मानुयोग, नहीं है चर्मानुयोग। और चौथे का नाम है संचयानुगम। प्रथम अनुगम, प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 बोला गणित में, तो एक संख्या प्रथम सबसे पहले हुआ। ये कौन है? जन्म लेने का प्रथम समय। जैसे किसी की आयु 100 वर्ष है तो उसके प्रथमानुगम क्या कहेंगे? पहला समय में प्रथम है और बाकी समय क्या है? अप्रथम है। कब तक है? जब तक उसकी पूरी आयु होती है, उस पूरी आयु को क्या कहेंगे? प्रथम और अप्रथम। जहां पर प्रथम और अप्रथम की बात करते हैं उसको कहते हैं प्रथमानुयोग, प्रथम अनुयोग। इसी तरह से विभाजित चरम की क्या बात करेंगे? चरम और अचरम। चरम शब्द हमने कई जगह पढ़ा था। जब हम करण कृति पढ़ रहे थे तो कहां पर पढ़ा था विभाजी अपन ने? जब हम तेजस शरीर की उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति घटाते थे तो दूसरी बार जिसने नरक में जन्म लिया, और द्विचरम जन्म में जन्म लिया, परिशातन कृति है ना, वो घटाते, वहां पर घटाते द्विचरम समय में, तो उसको उत्कृष्ट योग में रहा। द्विचरम और त्रिचरम में उत्कृष्ट योग से रहा और चरम समय में उसे विक्रिया की। ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी। द्विचरम, त्रिचरम और फिर चरम समय में उसने विक्रिया की, या अंत के 2 समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। द्विचरम और चरम समय 14 गुणस्थान में भी आता है कि भगवान ने द्विचरम में 72 प्रकृति का और चरम समय में 13 प्रकृति का क्षय करके वो 3 शरीर से मुक्त होकर सिद्ध चले, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। ये बात वहां आती है। तो चरम का मतलब होता है अंतिम। चरम मतलब अंतिम, अंतिम। और अचरम मतलब अंतिम से पहले, जो अंतिम नहीं है उसको बोलते हैं। तो इसमें चरम की भी बात करेंगे और अचरम की भी बात करेंगे। चौथा है संचय अनुगम। संचय कहते हैं इकट्ठा करने को। हमने वहां पर भी गुणित कार्मांशिक को लिया था कि उसने बहुत कर्म का इकट्ठा किया है। शपित कार्मांशिक कौन जीता? कि जो हमेशा जगन योग में रहा, एकेंद्री में रहा, सूक्ष्म में करता रहा, खूब कर्मों की शपना की, 2 बार उपशम मनुष्य को धारण किया, उपशम चढ़ी चढ़ा, फिर वापिस आया, मतलब वो शपित कार्मांशिक। उसको क्या बोला था? शपित कार्मांशिक। गुणित कार्मांशिक किसको कहा था? कि जो उत्कृष्ट संचय किया, हमेशा उत्कृष्ट योगों को प्राप्त रहा, 2 बार नरकों में गया, मतलब उसको कहा था उत्कृष्ट, उसको कहा था गुणित कार्मांशिक। तो संचय कुछ किया। संचय करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पर जो अपनी गणित, अपने तो बात अब गणित गति की चल रही है, नया विषय चालू हुआ परसों, जब प्रीति जी के एब्सेंट थी परसों,
परसों से शुरू हुआ हमारा, है ना, कि कल से हुआ कल से ही हुआ। कल ही अपसेट थे आप, ठीक है। फाइन वाइन तो नहीं लगाते आप प्रति, आप सबके ऊपर जो सबके ऊपर लगाते हैं उस हिसाब से आपके ऊपर भी लगेगा फाइन वाइन, है ना, है? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर संचयानुगम में किसको संचय करना है, बात क्या बताते हैं कि कृति में जीवों को लेकर बात करता है, क्योंकि आचार्य ने कहा ना, जब ओघानुम कहा कि जीव ही कृति है, क्या कहा उन्होंने, जीव ही कृति है, जीव को कृति कह दिया। आपका जीव कृति कैसे है, तो भाई संग्रह ढाई से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, संग्रह ढाई से हमने जीव को कृति कह दिया। फिर उसका कहा आदेश से कहा, तो आदेश से कहा कि 14 मार्गणों को लेकर वो कहते हैं कि हर एक मार्गणा में कृति है। क्या मतलब हुआ कृति का, प्रीति जी, कि मार्गणों में जीव पाए जाते, नहीं पाए जाते, कि पाए जाते, कम पाए जाते, हमेशा पाए जाते हैं। गति मार्गणा में भी जीव है, सब में मार्गणा में कम हो जाता तो जीव कृति है। उसके बाद में आचार्यों को याद हो गई, आपके इंदौर के शिविर की याद आ गई, जो कर्मकांड जीवकांड में पढ़ा, आपने पढ़ा, सांतर मार्गणा याद आ गई उनको। तो उन्होंने कहा कि मार्गणा तो है, ये तो सब मार्गणा तो कृति है, लेकिन सांतर मार्गणाओं में कृति नहीं है। क्यों नहीं है कृति मधु जी, कि सांतर मार्गणा कहते ही उससे है कि जब उन मार्गणाओं में कोई भी एक जीव नहीं होता है। जैसे मुंबई की सड़कें रात को सांतर मार्गणा नहीं होती है, गांव में हो जाती है कि रात में 10-11 बजे बाद में सब सांतर सड़कें हो जाती है, वहां पर एक भी आदमी नहीं मिलता। फिर 4 बजे से कोई एक निकलता है लोटा लेके, फिर 2 निकलता है, फिर 3 निकलते हैं, फिर रोड धीरे धीरे हो जाती है, फिर गाय निकलती है, मतलब वो वहां पर फिर निरंतर चलता, दिन में 4-5 बजे तक गोधूली तक चलता हो जाता है। मुंबई में तो हमेशा निरंतर ही रहता है। तो मान लीजिए जब अंतर पड़ गया सांतर मार्गणा में क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस मार्गणा में कोई एक भी जीव नहीं हो उस वक्त, और हमको उसके याद है, 8 नाम याद है। अभी अपन धवला के साध्याय में सांतर मार्गणा के भी नाम याद करने पड़ेंगे, ये सब अपने को करना पड़ेगा। तो सांतर मार्गणा उन्होंने क्या था, मनुष्य अपर्याप्त जैसे लिया था। आपको याद है किसी को सांतर मार्गणा, मैं ही क्यों बोलूं, आप लोग भी बोलो तो अच्छा लगेगा। वैसे भी कह ही रहे अभी टोटल स्वार्थ में भी लोग कह रहे हैं कि हाँ तो सब वक्ता ज्यादा बोलते हैं, तो आप बोलिए सांतर मार्गणा कितने, 8 नाम बताइए 8 नाम। मनुष्य पर्याप्त, वैक्रियक मिश्र, आहारद्वित, सूक्ष्म सांप्रायिक, शुद्धि संयत, उपशम सम्यक दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। ये आप याद करते ना, और 2-2 बोलते हैं तो एक छूट जाता, तो वो अकबर वाली बात हो जाती है कि सभी दूध डाल देते, कौन पानी डालता पता नहीं चलता, कौन गलती करता पता नहीं चलता। एक एक करके बोलेंगे हम। एक तो इनको सांतर मार्गणा के यहाँ बोलिए, संजय जी बोल रहे, संजय जी को याद है, बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा मुझे, उन्होंने हैंड रेज किया और बताया। हाँ बोलिए संजय जी। मनुष्य सांतर मार्गणा में मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रिक मिश्र, आहारक द्विक, सूक्ष्म सांप्राय, शुद्धि संयत, उपशम सम्यक दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, ये 8 मार्गना है, सांतर मार्गना है। बहुत बढ़िया। विभा जी कैसे याद किया आपने जी? आपने कैसे याद किया, ये तो संजय जी ने तो बताया, आपने कैसे याद किया। देखो इसका याद करने का ये तरीका, गुणस्थान को देख ले। पहले तो ये याद रखना कि 2 गुणस्थान ऐसे हैं जिनके मार्गणा और गुणस्थान के नाम एक है। कौन से ऐसे, आपने तो हाँ बोल, तो ये मेरे साथ बोल, कौन से नाम बताओ। एक है संयता संयत, एक तो संयता संयत और दूसरा है सूक्ष्म सांप्राय। 5वां गुणस्थान और 10वां गुणस्थान, क्या ऐसी गुणस्थान के नाम में जिनके मार्गणा के नाम में भी आते हैं, मतलब संयम मार्गणा में संयता संयत भी है और सूक्ष्म सांप्राय भी है। ये अपना अलग ढंग से मतलब नहीं है ना, या 2 गुणस्थान हो गए। इसमें से संयता संयत तो निरंतर गुणस्थान है, क्योंकि वहां पर जो है हमेशा जीव रहते हैं, तो उसका नाम नहीं लिया। लेकिन सूक्ष्म सांप्राय शपक श्रेणी में आता है, और हम मार्गणा की बात कर रहे हैं 8 मार्गणा, तो सूक्ष्म सांप्राय को उसमें ले लिया। आपको देखना पड़ेगा कि सूक्ष्म सांप्राय का नाम क्यों आया, क्योंकि नहीं तो क्या होता प्रवीणा जी, अपन ये याद करते ना तो भूलना भी हमारा स्वभाव है, याद करना अपना स्वभाव है, याद करना भी अपना स्वभाव है। आप 2 दिन नहीं आएंगे भूल जाएंगे, इसको कोई विभाव भाव नहीं है, ये भी स्वभाव भाव है। शैव ज्ञान में भूलना भी स्वभाव ही है। लेकिन अगर आप इस तरह याद करेंगे कि उन्होंने 2 ऐसे पहले लिए गुणस्थान को, फिर ऐसे 2 गुणस्थान लिए कि जो है कौन से, सासादान और तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्या गुणस्थान, सम्यक मिथ्या दृष्टि।
ये 3 तो गुलिस्तान के नाम वाले हो गए। कौन से हो गए? 3 गुलिस्तान वाले हो गए। तो 3 हो गए। अब अपने को 5 ही याद करना है। उसमें अपने को तो याद करके आगे बढ़ो ना। तो मनुष्य पर्याप्त याद कर लिया, मनुष्य पर्याप्त कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए। आहारक द्वीप को छोड़ दो, 2 ले लो। आहार और द्वीप को 4 और 2 गए, 6 हो गए। वैक्रिक मिश्र को ले लिया, है ना? वैक्रिक मिश्र को ले लिया तो आपके पूरे हो गए। फिर से बताइए, अब बताइए, अब गिनाइए। उपशम सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि 8वां नंबर। प्रथमोषम सम्यक लेना है ना, ठीक है। प्रथमोषम सम्यक, उपशम सम्यक दृष्टि ले सकते हैं, है ना? ये है कि सांतर मार्गणा वाला ऐसा कोई हो सकता है कि कोई जीव उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करे। तो चलिए अशोक जी आप ही बोल दीजिए कि आपको लगता है याद हो गए। मनुष्य है पर्याप्त, वैक्रियक मिश्र और आहारक द्वीप के 2 होंगे। आहारक द्वीप के बाद सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत सांतर मार्गणा आएगी और फिर उपशम सम्यक दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। बहुत बढ़िया। मतलब ये 8 मार्गणा है। तो इनमें जब अंतर होगा तो अंतर पूरा हो गया तो उस समय बाद में क्या होगा कि कभी एक जीव उसमें प्रवेश करे, कभी यह हो सकता है कि 2 जीव प्रवेश करे या 3 से अधिक जीव प्रवेश करे एक साथ, है ना? जैसे स्कूल की घंटी छूटती है तो केवल एक बच्चा बहुत फास्ट निकलता है, कभी 2 बच्चे निकलते टकरा जाते हैं, उसके बैग गिर जाते हैं, उसके वाटर में गिर जाता है और फिर टीचर पीछे से आके करती है, उसके कान पकड़ के अलग करती है। और क्या होता है कई बार 3-4 एक साथ सारी की सारी क्लास बाहर निकल जाती है। तो एक ही उस मार्गणा में आया तो उसको कहते हैं नोकृति। 2 आए तो अवक्तव्य और 2 से ज्यादा आए तो उसको कहेंगे कृति है। तो जो सांतर मार्गणा होती है वे कथनचित कृति, कथनचित नोकृति, कथनचित अवक्तव्य, मतलब उन्हें तीनों पद लगेंगे, तीनों बोल लगेंगे। मतलब इसकी जो टेबल बनेगी ना अपनी, कैसे बनेगी कि 2 बने, कल मैंने बताया था आपको कि चरम प्रथम समय अप्रथम समय और दोनों में 3-3 पद लगाने हैं तो 6 की टेबल बन जाएगी और उसमें अपना मार्गणा लगाना पड़ेगा। अपन 13 पद के लगा के आए थे, शाम को 20 मिनट के लगा रहे हैं। यहाँ पर किसकी लगेगी? पहले होंगे चरम और अचरम, जो संगी और असंगी भेद होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या होंगे? प्रथम समय और अप्रथम समय। प्रथम समय में कृति है, प्रथम समय में नोकृति है, प्रथम समय में अवक्तव्य है, अप्रथम समय में कृति है, अप्रथम समय में क्या होगा? अवक्तव्य है और अप्रथम समय में क्या है। तो ये ऐसी टेबल बन सकती है। मैं बताता हूँ आपको टेबल कैसे बनती है। ये देखो हमने बनाई, नहीं दिख रही होगी? अच्छा दिख नहीं है, नहीं दिख रही। हाँ क्योंकि मैंने गलत जगह से उसको, अब दिखेगी। देखिए अभी, देखिए देखिए यहाँ क्या लिखा? नहीं देखिए अभी भी नहीं नहीं, हाँ आप दिख गई जी, दिख गई। ठीक है, अब आएगी, धीरे धीरे आएगी। अब दिख रहा है? यहाँ लिखा प्रथम समय, यहाँ लिखा अप्रथम समय। क्या लिखा मैंने? प्रथम समय अप्रथम समय। और नीचे 3 कॉलम बना दिए, नोकृति अवक्तव्य कृति, नोकृति अवक्तव्य और कृति। और यहाँ पर बताया अलग अलग, या लिस्ट अलग अलग लिस्ट बनाई। तो यह दूसरी लिस्ट में लिखा 8 सांतर मार्गणा स्थान, जो भी नाम बोले थे ना अभी, अब अशोका जी ने भी बोले, उन्होंने कस्तूरी जी, सबने बोले 8 सांतर मार्गणा के, संजय जी ने बोले थे आज 8 सांतर मार्गणा के स्थान। ये दूसरी लिस्ट है। ऐसे अलग अलग लिस्ट है, 5 लिस्ट बनेगी, जैसे अलग अलग होते हैं ना 5 मार्गणा। तो 8 सांतर मार्गणा में क्या? कथनचित नोकृति है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित कृति है। और चूंकि ये सांतर मार्गणा है तो इसके अप्रथम समय में कथनचित 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 लग सकता है कि जब एक एक करके जाए तो अंतिम समय में, अप्रथम समय में क्या होगा कि केवल एक ही जीव बचे या दो ही जीव बचे या 3 से अधिक जीव बचे और फिर एकदम अंतर पड़ जाए। कैसे लगेंगे सांतर मार्गणा में? कि जब अप्रथम समय मतलब कि जो प्रथम समय नहीं है और फिर अंतर पड़ा तो उसमें क्या होगा कि इनमें जीवों की संख्या कम होगी, तभी तो अंतर पड़ेगा ना। अंतर कब पड़ेगा? मतलब एक भी जीव नहीं है। जब एक भी जीव नहीं होगी तो एक के पहले कई जीव थे तो एक एक करके कम हुए, तो एक तो हुआ कि पूरे के पूरे कम हो गए, 50-60 थे और एकदम खत्म हो गए, जीव आ गया, तो उसको बोलेंगे कथनचित कृति है। और क्या होगा कि केवल 2 ही जीव रह गए थे लास्ट में और फिर हो गए, या एक जीव रह गए और वो गए। तो इस प्रकार से प्रथम और अप्रथम समय में जो सांतर मार्गणा होती है उनमें तीनों पद जो है दोनों में लगते हैं, कृति भी है, आकृति भी है और अवक्तव्य भी है। आचार्य ने, कल हमने पढ़ना शुरू किया था, आचार्य ने कहां से शुरू किया था?
नरक गति से बात शुरू की थी। कल अपन पढ़ चुके अपना विषय, अभी तो प्रीति जी के लिए रिवीजन किया ताकि और कर लेते, थोड़ा और रिवीजन कर लेते प्रीति जी का। हमारे मॉनिटर हैं तो फिर करना तो पड़ेगा ही। देखिए, हाँ पढ़िए यहाँ से, प्रीति जी आप पढ़िए थोड़ा। प्रथमानुयोग की प्रथमानुगम की प्रपणा करते हैं। आपको प्रश्न बता दें क्या? प्रश्न है 277। हाँ जरा सा प्रीति जी को बता दीजिए। 277 प्रश्न है पुस्तक। लास्ट की लाइन है, लास्ट की लाइन। हाँ लास्ट की लाइन, प्रथमानुगम की प्रपणा करते हैं। मिला प्रीति? 277 बुक में है आपके। हाँ मिल गया। जरा पढ़ लीजिए। प्रथमानुगम की प्ररूपणा करते हैं। किसके प्रथम समय में यह अनुगम किया जाता है? शंकाएं। फिर समाधान, मार्गणाओं के प्रथम समय में यह अनुगम किया जाता है। हाँ, तो ये शब्द आपकी नई पुस्तक में आ गया, पुरानी पुस्तक में नहीं छपा हुआ है। हम लोग बात, ये अभी नई पुस्तक में छप गया, क्योंकि यहाँ पुरानी पुस्तक में आपने सही पढ़ा, ये सब शंका छपी थी, कलम ने इसको टाइप बताया कि उत्तर नहीं पढ़ा था। चलो अब आगे पढ़िए। यहाँ अप्रथमानुगम की भी करना चाहिए, क्योंकि प्रथम और अप्रथम के परस्पर अविनाभाव है। नारकी जीव प्रथम समय में कथनचित कृति है, क्योंकि नारकियों के उपक्रम का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से संख्यात आवलियां हैं। इस अंतर से उत्पन्न होने वाले नारकी अपनी आयु के प्रथम समय में 3 लेकर संख्यात पाए जाते हैं। कथनचित वे नौकृति हैं, क्योंकि इसी अंतर से उत्पन्न होने के प्रथम समय में कभी एक ही जीव पाया जाता है। कथनचित वे अवक्तव्य कृति हैं, क्योंकि कदाचित नारकी होने की प्रथम समय में 2 जीव पाए जाते हैं। अप्रथम समयवर्ती नारकी कृति ही है, क्योंकि अपनी आयु के द्वितीय समय से लेकर अंतिम समय तक यह अप्रथम काल है। इस काल में स्थित जीव नियम से सर्वकाल असंख्यात पाए जाते हैं। क्योंकि आप अपन किसके आते हैं? प्रथम अनुयोग, प्रथम और अप्रथम, प्रथम समय और अप्रथम समय। इन्होंने कौन सी मार्गणा से बात की? नारकियों को लिया, सबसे पहले किसको लिया? नारकी को लिया। अब देखो, नरक गति की मार्गणा है, वो सांतर मार्गणा नहीं है। क्या मतलब है? ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी नारकी नरक में नहीं हो। नरक जैसे मुंबई कभी खाली नहीं होती है, ऐसे नरक भी कभी खाली नहीं होगा, वहां जीव होंगे ही होंगे। तो फिर यहाँ पर प्रथम और प्रथम की क्या बात आएगी? जहां पर हो वही होगा। तो आचार्य ने कहा ये बात तो सही है। क्या बात है? कि नरक में हमेशा नारकी पाए जाएंगे, वहां पर प्रथम और प्रथम नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा? कि नरक में जो मनुष्य और तिरंज उत्पन्न होकर आ रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है कि एक भी नारकी वहां पर जन्म नहीं ले, मतलब एक भी मनुष्य तिरंज मरकर जन्म नहीं ले। नारकी है, जन्म ले चुके वो तो है। क्या प्रियंका जी? नरक गति में नारकी जीव हमेशा है, हमेशा, कभी भी खाली नहीं होगा नरक। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि नरकों में जन्म लेने वाले, नरकों में जन्म कौन लेते हैं? देव तो लेंगे नहीं, और नारकी मरकर नारकी होते नहीं है। तो लेने वाले कौन है? देव है, एक मनुष्य है और तिर्यंच है, वो नरक जन्म। तो ऐसा कभी क्या हो सकता है राजुल जी? कोई नारकी जन्म नहीं ले तो हो सकता है। उन्होंने बताया वैकृत मिश्र देवता में भी हो सकता है, यहाँ भी ले सकता है। उसका अंतर्मुख जितना बजे 24 अंतर्मुख होता है, लेकिन यहाँ पर तो संख्या तावली बता देते हैं। अपने को याद करना, अंतर पढ़ सकता है, एक समय का भी पढ़ सकता है, 2 का भी पढ़ सकता है, या संख्यात आवली का भी अंतर पढ़ सकता है। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ू प्रीति जी। आगे बढ़ना फिर बोला ना, बिल्कुल अभी कल के अंत में आ गए, तो इतना अंतर पढ़ सकता है। अब क्या हुआ कि ऐसा हो गया 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट तक कोई भी नारकी जन्म नहीं लिया, अंतर हो गया। अब एक नारकी जन्म ले लिया, तो क्या हुआ? नौकृति। उन्होंने जन्म लिए तो अवक्त हो गया, और एक 10 बार आगे नारकी आगे जन्म ले लिए तो कृति हो गया। तो कथनचित नौकृति है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित ये उपक्रमण मतलब लगातार जन्म लेना।
अब ये जन्म लेंगे ना, लगातार लेंगे, मान लो अपना समझने के लिए 100 वर्ष तक लगातार लिया, ऐसा नहीं 100 वर्ष का, उसका जो प्रमाण है वो भी आवली के संख्यात आवली को वो सब बताने वाले हैं, प्रमाण तो सब उसी में आने वाला। लेकिन अपन ने मान लिया लगातार 100 वर्ष तक उत्पन्न होते, फिर 1000 वर्ष तक कोई नहीं हुआ, तो क्या हो गया कि 1100 वर्ष में 100 वर्ष उपक्रमण काल हो गया। सब उदाहरण समझने के लिए, सारी संख्या आवली और पल्य में है, असंख्यात में, जिसको कि हमें आइडिया नहीं है, सब हम पढ़ के लेते हैं, हमें यह समझ मैं बता रहा हूं। एक होता है उपकरण काल, एक होता है अनुक्रमण काल, एक होता है सिद्ध काल, एक होता है असिद्ध काल। अपन जानते हैं ना 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो जितने में जाते हैं जब जब सिद्ध गए वो सिद्ध काल है, और जब नहीं गए, जैसे अभी ऐसा हो सकता है कि कोई सिद्ध मोक्ष में जा रहा है, उसको बोलते हैं असिद्ध काल। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? नारकियों की। नारकी में कोई जन्म लेता रहे, जितने काल तक, एक आए 2 आए उससे मतलब नहीं, कोई ना कोई नारकी बराबर आ रहा, तिरन से आओ मनुष्य से आओ, लेकिन आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? उपक्रमण काल। और जब अंतर बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे अनुक्रमण काल, मतलब कोई भी नहीं आएगा, बोले ऐसा उसने बताया। तो 1000 समय अगर वो है अनुक्रमण काल, 100 समय तक लगातार जन्म लिया, तो 1100 समय में से 100 समय उपक्रमण काल प्राप्त होता है, तो 10,000 वर्ष में कितना प्राप्त होगा अपन गिनती कर सकते हैं। मैंने 10,000 क्यों लिया कि प्रथम नरक की आयु 10,000 वर्ष है, 7वें नरक की आयु कितनी है? 33 सागर। अगर हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे? 10,000 प्लस 33 सागर, और उसको डिवाइड कर देंगे 2, तो वो आ जाएगा। अब सागरों की आयु तो बहुत होती है, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं। एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। तो इसका लगाएंगे, तो आचार्य ने क्या किया? संख्यात पल्ले ले लिया, संख्यात पल्ले लिया, क्योंकि 10 कोड़ा कड़ी एक हो गया, तो उनका संख्यात पल्ले है। अब वो हजारों करोड़ों जो संख्यात पल्ले जो है, क्योंकि 33 सागर है और 10 कोड़ा कोड़ी है, तो उन्होंने बता दिया क्या है? संख्यात पल्ले उसकी एवरेज आयु है। अपन असंख्यात का अपन ये नहीं निकाल सकते एक्चुअली, जैसे अपन 4 और 6 को जोड़ के बोलेंगे 10 से एवरेज 5 आया, अपने एक 4 है और 6 है, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया। 3 संख्या है, 4, 6, 10, तो उनको जोड़ दिया तो 20 में 3 का भाग दे दिया। यहाँ पर तो उन्होंने दिखा और बोला कि उसकी आयु हो गई। फिर कैसे निकालेंगे कि 1000 समय तक कोई पैदा नहीं हुआ, 100 समय तक पैदा हुआ, तो कुल समय होगा 1100, तो 1100 में 100 है, तो संख्यात पल्ले में कितना उसको उपक्रमण काल मिलता है। ऐसे 3 ऐसे कहते ना कि 10 रुपए के 5 आम आते हैं, तो 25 रुपए के कितने आम आएंगे? तो 10 रुपए के 5 आम आए, महंगे तो नहीं है, सस्ते, इतने सस्ते मिलेंगे नहीं आपको नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, 10 रुपए के 2 रुपए के आम भूल जाए भैया, है ना, आई तो नहीं मिलेंगे 40, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने वो पुराने जमाने की याद है, 10 रुपए के 5 आम आए, तो क्या करेंगे? एक आम कितने में आएगा? 5/10, और उनको 15 निकालना है, तो 5/10 गुणा 15 कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं? त्रय राशि करने का आपने पढ़ा था 4वीं 5वीं क्लास में, आप लोगों ने गणित पढ़ी थी। इसको यहाँ पर बहुत प्रयोग करेंगे धवला में, उसको बोलेंगे त्रय राशि। क्या बोलेंगे? त्रय राशि, प्रमाण राशि, फल राशि, इच्छा राशि। तो इसको बहुत यूज करते हैं, इसको बोलते त्रय राशि का रूल करते हैं, इससे उपक्रमण काल वगैरह आदि ये निकालते हैं। अभी जो पृथ्वी जी ने पढ़ा, वो नारकियों में क्या बताया उन्होंने कि प्रथम समय में कथनचित कृति है, कथनचित नो कृति है, कथनचित अवक्तव्य है। और अप्रथम समय में क्या बोला कि कृति ही है। क्यों है? क्यों हमेशा कम से कम 3 क्या कई जीव ज्यादा रहेगा, संख्यात में नारकी रहेंगे, नरक खाली नहीं होगा। तो अप्रथम समय में क्या है? कृति ही है। बोलिए अशोका जी, क्या पढ़ा अपने नरक गति में? क्या पढ़ा? बहुत आराम से आप लोग समझ के बिल्कुल सांस ले लेके पढ़ेंगे। बोलो नरक गति में क्या बताया? नरगति में इसका जन्म का समय का बताया आपने कि जैसे 10,000 वर्ष आयु है वहां पहले नरक की, तो उसमें से जो है 1000, मान लीजिए 1000 वर्ष जो है वो उपक्रम का है, जन्म लेने का है नारकियों के 10,000 में। तो उसको उदाहरण नहीं पूछ रहा, नहीं उदाहरण नहीं पूछ रहा हूँ, पद पूछा। अपन गणन गति बात कर रहे हैं ना अपन यहाँ पर, तो गति में क्या बोल रहे हैं? प्रथम समय में कथनचित कृति है, कथनचित अवक्तव्य है, कृति है, बहुत बढ़िया। और अप्रथम समय में कृति ही है। ये टेबल पूरी हो गई, मतलब सब जगह ये कृति लिखना पड़ेगा। अप्रथम समय में कृति हो गई, ये नारकी जीवों की बात पता चल गई।
अब वो कहते हैं जैसे आपने प्रथमानुयोग कहा ना, वैसे अप्रथमानुयोग को भी कहना चाहिए। लेकिन उसके पहले आचार्य क्या करते हैं कि हमने तो नरक गति का आपको उदाहरण बताया था, तो मार्गणा तो 14 होती है और उपमार्गणा के भेद तो बहुत होते हैं, तो उसमें कैसे पढ़ना प्रीति जी, वो आचार्य बताते हैं हमको यहाँ पर। तो प्रीति जी आगे पढ़िए आगे। इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब देव, मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त, बादर जल कायिक पर्याप्त, बादर तेज कायिक पर्याप्त, बादर वायु कायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, वैक्रियक काय योगी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अपगत वेद, अकषाय, सर्वज्ञान, सामायिक छेदोत्थापना संयम, परिहार शुद्धि संयम, यथाख्यात संयम, संयमा संयम, संयम, चक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, केवल दर्शनी, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संगी और असंगी, इनके जीवों के भी कहना चाहिए, क्योंकि इनके उपक्रमण का अंतर देखा जाता है। हाँ, मतलब इनके इन मार्गणाओं में जन्म लेने वालों का या होने वालों का अंतर देखा जाता। अभी इतनी बड़ी लिस्ट बताई, ठीक है, ये अगर अपने को कोई अच्छा प्रेजेंटेशन बनाकर भी दिखाए, याद भी कराए, तो निश्चित से हम भूलने वाले हैं कि नहीं है? बिल्कुल भूलने वाले हैं। क्यों? कि हमें पता ही नहीं चला कि सबके ना, अभी तो पढ़ रहे हैं, आपने वासना कर ली, पढ़ लिया, लेकिन इसको अब ऐसे जब एक पूरा पैराग्राफ आता है तो ये क्या लिस्ट है पूरी, क्या इसको क्या कहेंगे? लिस्ट है। अभी लिस्ट आचार्य ने कैसे बताई? पहले तो देखेंगे हे किसकी है कि नरक गति मार्गणा की बताई है, और बाकी मार्गणा और मार्गणा के भेदों के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बाकी के मार्गणा और मार्गणा के भेदों में बात कर रहे हैं। जैसे दूसरी पुस्तक में आचार्य ने एक में टेबल लगाई, नरक गति में सामान्य अलाप, पर्याप्त अलाप, अपर्याप्त अलाप, एक में लगाएंगे, तो वो हर एक की टेबल लगा के सतरूपणा बता रहे हैं। उसको कहते हैं मार्गणा के प्रभेदों में। मार्गणा के प्रभेदों में सतरूपणा का उन्होंने टेबल लगकर समझाया। यहाँ पर क्या करना है? मार्गणा के प्रभेदों में कृति, नो कृति और अवक्तव्य को समझाना है। तो जैसे अपन बोलते हैं सामान्य अलाप, अब उसमें जब अपन पर्याप्त लगाते हैं क्या करते हैं प्रीति जी? अपर्याप्त क्या हटा देते हैं, मतलब वैक्रिक मिश्र का योग और वो हटा देंगे, कार्बन का योग हटा देंगे, बोलेंगे देवगति का पर्याप्त गया, तो पर्याप्त उसको हटा देंगे। तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर है तो मार्गणा की प्रभेद की लिस्ट, लेकिन सब मार्गणा ने कुछ मार्गणा छोड़ दिए, सब मार्गणा नहीं आई है। सब मार्गणा के भेद आ गए क्या? इसमें नहीं आए। नहीं। एक आप देख के बताएंगे कौन सा भेद छोड़ा? मैं आपको बताता हूँ। दर्शन मार्गणा का देखो, दर्शन मार्गणा के 4 भेद होते हैं, नीचे से तीसरी ज्योतिर्लिंग अचक्षु दर्शन छोड़ा है, अचक्षु दर्शन छोड़ा है। ये आपने देख लिया ना। मैं आपको, क्योंकि प्रीति जी आप जो है तरीका समझ रही है, षटगंडागम में पहले तो आपको नहीं था, लेकिन अब आप जो है उसको समझने का प्रयास कर रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सभी कर रहे हैं मतलब, लेकिन क्या कि अपने को समझेंगे ना मधु जी, समझेंगे तो इस विषय में अपने को आनंद आएगा। पढ़ेंगे तो वाचना होगी और समझेंगे तो आनंद आएगा। सही बात बता रहा हूँ मधु जी। अब अपने लिस्ट पढ़ेंगे, वाचना पढ़ ली, अच्छा लगता है हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, 3 से 4 तक हमारा तो धवला का स्वाध्याय होता है, वाचना कर ली और फिर उसके बाद में क्या हुआ था नहीं हुआ। अभी हमको यहाँ क्या सोचना प्रवीणा जी कि ये जो लिस्ट पड़ी है अपनी पूरी लिस्ट में, इसमें एक को लिया, आपने 14 मार्गण नाम याद है, उनको देखना एक एक मार्गण को लेना, किसको लिया और किसको नहीं लिया, और फिर अपने को सोचना कि उसको क्यों नहीं लिया। लेकिन लेने यहाँ पर लिस्ट का बनाने का क्राइटेरिया क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, नरक गति के ओगा लाभ कहने पर प्रथम प्रति के नारक्यों, वह क्राइटेरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्या कहने पर कि जिनके प्रथम समय में कृति, नो कृति और अवक्तव्य पाई जाती है,
तथा अप्रथम समय में नियम से कृति है, ऐसे जीवों के आलाप कहने पर सभी नारकी, सभी देव, इस तरह से बोलना पड़ेगा। आप समझे? अब ये लिस्ट कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। अब ये बताएगा कोई, यहां पर जो मैंने बोला लिस्ट कौन सी है, जहां पर प्रथम समय में लोकृति है, अवक्तव्य है और कृति है। और समझ में आ रहा कि जिसके प्रथम समय में या एक जीव जन्म ले या 2 जन्म ले या कई जन्म ले, और अब प्रथम समय में ऐसा कुछ होता नहीं, बहुत सारे जीव रहते हैं। ऐसी मार्गणाओं की लिस्ट बना रहे हैं। तो उस मार्गणा में अपने सबसे सरल मार्गणा लिए दर्शन मार्गणा, क्योंकि उसके भेद समझ में आ जाते हैं। चक्षु, क्योंकि अपन आंख, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। अभी आप लोगों ने ये बताया, प्रीति ने बताया, सही बात है कि अचक्षु दर्शन का नाम नहीं लिया, उन्होंने चक्षु दर्शन का नाम लिया, अवधि दर्शन का नाम लिया और केवल दर्शन का नाम लिया। अब बता सकते हैं क्यों है? बिल्कुल सामान्य कॉमन सेंस का 10 लक्षण पर्व में रात को जब बच्चों को खेल खिलाते ना, वैसा प्रतियोगिता है ये। बिल्कुल सही है। सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि अचक्षु दर्शन कहां से कहां तक होता है कि पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। आपको पता है ना? पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। और किसको किसको होता है? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय का। अब चक्षु दर्शन उन्होंने लिया। चक्षु दर्शन कहां से होता है? 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक चक्षु दर्शन हो सकता है। अब क्या 4 इंद्रिय जीव मरकर 3 इंद्रिय नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। 2 इंद्रिय भी हो सकता है, एक निगोद में भी जा सकता है। तो जब 3 इंद्रिय होगा तो उसके चक्षु दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अचक्षु दर्शन नहीं रहेगा। जो 1 से 3 इंद्रिय जीवों के अचक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन है ही नहीं। चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से पाएगा। मैंने क्या पूछा? 4 इंद्रिय का है जीव, को पंचेंद्रिय है, मरकर 2 इंद्रिय हो गया। अब उसके चक्षु दर्शन रहा क्या? नहीं रहा। नहीं। फिर वो वापिस आ गया, चक्षु दर्शन बन गया, चक्षु दर्शन आ गया कि नहीं आ गया? 4 इंद्रिय बन गया तो फिर चक्षु दर्शन आ गया कि नहीं आएगा? तो ऐसा हो सकता है कि अचक्षु दर्शन से तो चक्षु दर्शन में आएंगे तो चक्षु दर्शन शुरू हो जाएगा, मतलब उसका प्रथम समय होगा। जैसे एक कोई 4 इंद्रिय का जीव था, वो 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय में चला गया, रहा जितने उसके कर्म जितने, वापिस जब आया 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय आया तो उसके चक्षु दर्शन का प्रथम समय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। काल अनादि से लोग निगोद में है तो निगोद में चक्षु दर्शन है कि नहीं है? जब वो निगोद से बाहर निकला और 4 इंद्रिय जीव बना, एक इंद्रिय जीव था, और जब 4 इंद्रिय जीव बना ना, तो दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्रस रही, तो मान लो 2 इंद्रिय बना तब भी चक्षु दर्शन था, 3 इंद्रिय बना तब भी चक्षु दर्शन था, 4 इंद्रिय बना तो उसका चक्षु दर्शन था, प्रथम समय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। अब ऐसा हाँ, इसलिए उन्होंने चक्षु दर्शन लिया, अचक्षु दर्शन नहीं लिया। तो ऐसा कभी नहीं होगा कहीं भी जन्म लोग, ये अगर आप समझेंगे ना तो आनंद आएगा। पर फिर ऐसा फिर आगे संगी असंगी लिया, मिथ्या दृष्टि लिया, फिर वो तो हमेशा से रहता ही है ना जीव के। अभी बता रहा हूँ, पहले ऐसा प्रीति जी, मैंने पहले आपको सरल समझाता हूँ ताकि आपको लगे कि कौन सा सरल है। अभी मैं सब समझाने वाला हूँ, मैं कोई नहीं जाने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप दर्शन तो समझ में आ गया और सबको आ गया, मतलब इसलिए, और ये समझ में आ गया कि आप आगे इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो क्या ये धवला जी की वाचना मैंने कल एक पैराग्राफ की है, आज फिर कर रहा हूँ मैं। अन्य जगह पर आप सुनेंगे धवला जी की वाचना 10-10 पेज हो जाएंगे एक दिन में। कितने हो जाएंगे? 10-10। आप सुनना, 10-10 पेज हो जाएंगे। मेरे एक पैराग्राफ में 2 घंटा हो रहा है, लेकिन मैं पौनू रेल गई थी तो वहां पर इतनी जल्दी स्पीड से पढ़े जा रहे नहीं तो अभी अपने का क्या है, अपने को मान लो नहीं कर पाए, मान लो हमारी आयु नहीं है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना करेंगे उतना समझेंगे तो सही ना। अब जब प्रवीणा जी आए थे, आप बताओ, मैं शुरू दिन उनको लग रहा था, लेकिन मैंने 3 दिन तक लगातार उनको पूछा, उत्तर देने लग गए। तो क्यों प्रवीणा? ठीक है, नहीं पहले दिन आप आए और उसके बाद में आप 3 दिन तक मैंने आपसे ही प्रश्न पूछा, है ना, शाम के आलाप में, और धीरे धीरे आपके सब उत्तर आने लगे। तो ये अगर आप देखेंगे कि चक्षु दर्शन में लिया। अब ये बताओ प्रीति जी, कोई बात नहीं, जल्दी कौन सी मार्गणा को जोड़ा?
आप देखो लास्ट में, देखो चक्षु दर्शन के बाद देखो लास्ट में छोड़ा भव्य मार्गणा का नाम नहीं लिया। हाँ, भव्य का नहीं लिया भव्य और 3 अशुभ लेशियाओं का भी नाम नहीं लिया। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि भव्य मार्गणा का नाम क्यों नहीं लिया? यही उदाहरण जो अपन ने अभी देखा तो उससे बताना क्यों कि कोई भव्य जीव कभी अभव्य नहीं होता, कोई अभव्य जीव कभी भव्य नहीं होता। जब होता नहीं तो मैं उसको प्रथम समय कैसे निकालूंगा? हाँ, सही बात है। अभी आया, समझ नहीं आया? हाँ, आ ये गया। है। मुझे तो मुग्धा जी इस तरह से स्वाध्याय करने में आनंद आता है। मुझे जो आनंद आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि नवी पुस्तक अपने को बहुत टाइम लगेगा। पक्का भी हो जाता है, पक्का हो जाता है। पक्का लग सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन उषा जी अगर एक पुस्तक अपन समझ के कर ले तो अपने को अच्छा है ना। नहीं तो क्या है कि सब ये तो कहेंगे हमने धवला की पुस्तक पढ़ ली है और बहुत कठिन पड़ता है, कहाँ शैव बढ़ाने से क्या फायदा है, ये शब्द जो है ना, ये अब बताओ, मैंने ये बताया तो आपको समझ में आया कि नहीं आया कि भव्य मारणा को नहीं, कि भव्य कभी अभव्य नहीं होता और अभव्य कभी भव्य नहीं होता। जब होता नहीं है तो पहले कैसे हो जाता है? बात सही है कि नहीं है? अब प्रीति जी आपके प्रश्न पर आ जाते हैं, है ना। पहले उन्होंने लिखा सब नारकी, पहला पॉइंट क्या था? अब एक एक करके चलते हैं, बोलो। हाँ, चलो सब अब नारकी, चलो सब एक मिनट, तिर्यंच। अब हाँ। किसी और को भी मौका दे, सबको देते हैं ना। हाँ, पढ़िए, आपके पास है हाँ। प्रवीणा जी, आपके पास में पुस्तक है, आप पढ़िए, सिर्फ लिस्ट पढ़ना, उत्तर नहीं देना, आप घबराना मत, उत्तर तो मैं दूंगा। आप लोग सब टीचर हैं, मैंने कल से बता दिया, सब लोग टीचर, वक्ता एक, वक्ता आप सब है, श्रोता जेपी दोषी। चलो आप पढ़ो। इसी को रिपीट करो ना। हाँ, इसी को अपन समझ से क्यों ली उन्होंने। इस प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब देव, मनुष्य पर्याप्तक, मनुष्यनी, एकेंद्रिय, सब नहीं रुक द्विंद्रिय। क्यों? ये सुनो, ये रुकना चाहिए अपने को। जैसे अपन बोलते हैं ना, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, तो यहाँ पर रुका है। गति मार्गणा की बात खत्म हो गई, यहाँ से आगे इंद्रिय मार्गणा के बोल चल रहे हैं। ये एक इंद्रिय लिया ना, वहां से कौन चल रहे हैं? इंद्रिय मार्गणा के बोल ले लिए। अब इन्होंने गति मार्गणा में सभी नारकी लिए, ठीक है, नारकी की बात तुमको समझ में आ गई। अब तिर्यंच में ऐसा कैसे होगा? वहां अंदर तो पड़ता नहीं है। निगोद में इतने जीवन लगातार जन्म रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि निगोद में कभी सब तिर्यंच जीव में कभी अंतर पड़ेगा। तो तिर्यंच का क्यों लिया? अब आप नारकी का तो समझ में आ गया कि हमें पता कि वैक्रिक मिश्र का योग भी मार्गणा है, साधर मार्गणा है, हमें भी पता कि जन्म लेने वाले में अंतर पड़ सकता है। लेकिन क्या तिर्यंच में ऐसा अंतर हो सकता है क्या? ये प्रीति जी, ये प्रश्न अपने पास आ गया। सर आपने बताया ना सर कि मनुष्य से तिर्यंच बना उस वक्त। हाँ, क्या बताया? एक उत्तर, कुछ उत्तर दे रहे, विभाजित दे रहे। अब बोलो। आपने बताया था ना मनुष्य से तिर्यंच बने उस वक्त का है। अच्छा, हाँ, और कोई देगा उत्तर? और बोलिए, एक उत्तर लॉक कर रहा हूं मैं, और बोलिए। तिर्यंच को लिया, तिर्यंच में प्रथम समय कैसे होगा? क्योंकि तिर्यंच में मार्गणा, तिर्यंच गति की मार्गणा में हर समय जीव जन्म लेते ही है, उन्होंने सब तिर्यंच कहा है। देखो, किसी एक पर्टिकुलर का भोग भूमि में नहीं लेता है, या यहाँ पर जैसे अपन कहेंगे जम्बूद्वीप में नहीं लेता, ऐसी बात करें तब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने तो सब तिर्यंच चला। मनुष्य से तिर्यंच में जाएगा उस वक्त बताया था आपने। मनुष्य से तिर्यंच में जाए तो उस वक्त लिया। ये कल की स्वाध्याय विभा जी ने सुनी है। ये हाँ, आप लोगों ने कल की, मैं कह रहा हूँ ना, अपना कितना स्मरण के लिए यहाँ पर तिर्यंच से तिर्यंच जन्म लेने की बात नहीं हो रही है। देखो, नारकी में केवल नारकी तो मरकर नारकी नहीं होता। अब सुनो, देखो ऐसे ना, मेरे साथ में थोड़ा धीरे धीरे सुनोगे ना, जैसे विभाजन पकड़, अगर आपने पकड़ लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। नारकी मरकर नारकी नहीं होता, देव मरकर देव नहीं होता, लेकिन तिर्यंच मरकर तिर्यंच होता, तिर्यंच मरकर तिर्यंच, और ऐसा होता ना तो सूक्ष्म निगोद इतने हैं कि वो कभी भी वहां पर आप ये नहीं लगा सकते। लेकिन मनुष्य से तिर्यंच में आने वाले, मतलब ऐसा हो कि कोई तिर्यंच से मरकर तिर्यंच में आए, क्या देव मरकर तिर्यंच में, नारकी मरकर नहीं आए, लेकिन मनुष्य कोई तिर्यंच में नहीं आए, तो इस प्रकार से अंतर पड़ सकता है। यहाँ पर क्या लेना है? अन्य मार्गणा से उस मार्गणा में आना। क्या मतलब हुआ? अन्य मार्गणा से उस मार्गणा में जाना। मतलब क्या हुआ कि बिहार का व्यक्ति है, वो शिखर जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ से कारंजा से प्रीति जी शिखर जी जाए
तो वो बोलेंगे कि वो आया पहला, अभी आया कोरोना काल का, तो पहला एक व्यक्ति आया, 2 व्यक्ति। अब जो शिखर जी में रहते हैं और वो चढ़ गए, रोज चढ़ गए, देखा आज पहला व्यक्ति जो वो नहीं गिना जाएगा। मतलब बाहर से यहाँ से गए, कोरोना काल में अंतर पड़ गया था। अब वहां से गए तो पहले प्रीति जी गए, या विभा जी गए, कोई भी गए, इस तरह से बात करना। तो मनुष्य गति से अन्य मार्गणा से, मैंने नाम लिया है, अन्य मार्गणा से उस मार्गणा में आना। जैसे उन्होंने मनुष्य लिया, लेकिन आपने देखा इसमें किसको छोड़ा, मनुष्य में किसको छोड़ा। अब मनुष्य के आश्रम में वो 4 याद जरूर करने, सामान्य मनुष्य है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्त, फिर मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्त। ये है ना, अगर ये धवला के स्वाद, मतलब ये ध्यान रखना, तिर्यंच और मनुष्य को वे जरूर याद करना। सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिर्यंचनी और लब्ध मतलब अपर्याप्त। ये 5 यहाँ मनुष्य में 4 क्योंकि सब पर्याप्त होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा छोड़ा मनुष्य, इस गति मार्ग में कौन सा छोड़ा? लब्ध पर्याप्त, अपर्याप्त, छोड़ा। हाँ। क्यों छोड़ा? क्योंकि वो शांतर मार्गणा है। वो तो उसका लिस्ट अलग बनेगी ना। वो अभी अपन ने देखा था, क्या बात है, टाइम हो गया क्या? आप लोग प्रीति जी घड़ी देख रहे हैं? नहीं नीचे देख, ऐसा लगता है मुझे टाइम हो गया। मेरे को ना घड़ी देखनी पड़ती है। जैसे पुराने जमाने में धूप को देख के बता देते थे लोग टाइम कैसे हो गया। मैं यहाँ पर वक्ता के फेस को देख के बता देता हूँ कि टाइम हो गया। 10 मिनट देर है अभी। बड़े दिन पढ़ने लगे, आधा घंटा बढ़ा दीजिए, आधा घंटा बढ़ा दीजिए, 5 मिनट कर लिया। तो इन्होंने मनुष्य पर्याप्त को छोड़ दिया। क्यों? वो शांतर मार्गणा है, उसमें तो ऐसा हो सकता है ना। शांतर मार्गणा में क्या अंतर पड़ेगा? वो तो लगेगा प्रथम समय कृति नो कृति तो लगेगा, लेकिन वहां पर अप्रथम समय में भी कुछ लगेगा। शांतर मार्गणा में क्या अंतर? ये हमारे लिस्ट कौन सी है जिसमें प्रथम समय में कृति नो कृति और अवक्तव्य है, लेकिन अप्रथम समय में कृति ही है। ये लिस्ट कौन सी बनी? जो लिस्ट हमने पढ़ी उस लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है? कौन सी लिस्ट बनी है? क्योंकि ऊपर बताया था नरक गति में क्या लिया था? प्रथम समय में कृति नो कृति और अवक्तव्य, और अप्रथम समय क्या कहा था कि नियम से 3 से अधिक पाए जाते हैं तो कृति ही है। शांतर मार्गणा में वो नहीं लगेगी, मनुष्य पर्याप्त में नहीं लगेगी, क्योंकि जब अप्रथम समय है तो वहां हो सकता है कि एक भी जीव नहीं रहे, 2 भी जीव रहे, तो कृति कैसे कह सकते हैं? इसलिए शांतर मनुष्य पर्याप्त को नहीं लिया। थोड़ा ख्याल आया? ये थोड़ा समझ में आया? थोड़ा शांतर मार्गणा में उन्होंने मनुष्य अभी शांतर, देखो अभी शांतर मार्गणा का लिस्ट आने वाली है, अभी आगे आने वाली है, अपन बात करेंगे अगले पैराग्राफ में, अपन बात करेंगे, है ना। अभी अपन किसकी लिस्ट बना रहे हैं? अपन ऐसी लिस्ट बना रहे हैं, प्रथम समय में कृति नो कृति अवक्तव्य है, और अप्रथम समय में वह कृति ही है। ये पहली लिस्ट बनी, ठीक है ना। दूसरी लिस्ट जब बनाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे। तो इस प्रकार से इस लिस्ट को अपने को देखना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ो। ये हाँ, इसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा उन्होंने कि केंद्रीय से और काय यौगिक नो कृति वक्तव्य कैसे बन सकती है कि एक जगह, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि केंद्रीय जीव में तो हमेशा जीव होते हैं। जो अपना प्रश्न था कि तिर्यंच वो नहीं ले सकते, उन्होंने उत्तर वही दिया कि अन्य जगह से जो है कोई भी आ जाएगा तो उसको ले लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिस्ट पढ़नी मनुष्य पर्याप्त वाली। आशा में ना पढ़ो, मैं बताता हूँ। देखो उन्होंने मनुष्य पर्याप्त पहले ले लिया, पेज नंबर 279 पर है, आगे वाले पेज पर, शंका के नीचे, शंका समाधान पर। मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियक मिश्र, आहारक द्विक, सूक्ष्म सांप्रायिक, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि प्रथम और अप्रथम समयों में कथनचित कृति, कथनचित नौ प्रति और कथनचित अवक्तव्य प्रति पाई जाती है, क्योंकि ये शांतर राशियां हैं। एक तो देखो यहाँ पर मनुष्य पर्याप्त को ले लिया, जो आप पूछे थे आशा, ये लिस्ट नई लिस्ट बन गई। ये कौन सी हो गई? शांतर राशियां की लिस्ट हो गई। इसकी लिस्ट में क्या अंतर पड़ा? यहाँ पर प्रथम और अप्रथम दोनों ले लिया। वहां पर क्या था? प्रथम समय में कथनचित कृति, कथनचित नो कृति, कथनचित अवक्तव्य। ये लिस्ट क्या बना? ये लिस्ट, ये क्या, अगर आपने ऊपर हेडिंग से लिख देंगे ना, प्रथम और अप्रथम में कथनचित कृति, नो कृति और अवक्तव्य की लिस्ट बन गई, वह लिख देंगे। उस लिस्ट के ऊपर लिख देंगे प्रथम समय में कृति, नो कृति, अवक्तव्य और अप्रथम समय में कृति। लिस्ट पहली थी, ये लिस्ट के नाम लिखेंगे। विभा जी आप तो लिखते ही है, आपके तो अच्छे है ना। ये लाना पड़े, पुस्तक तो लानी पड़ेगी, और पुस्तक पर पेंसिल से लिखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा।
ठीक है मुग्धा जी, कठिन तो नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, शांत राशि आ गई। अब आगे की लिस्ट पढ़ना, पढ़िए मुग्धा जी, आप पढ़िए। सब बादर, पंडित जी मेरे पास बुक नहीं है, मैं बाहर हूँ। देखो अशोका जी के पास में, बोले अशोका जी। सब बादर, सब बादर एक इंद्रिय, सब सूक्ष्म एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, निगोद जीव, सब सूक्ष्म और बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर तेज का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक, बादर निगोद जीव और प्रत्येक शरीर तथा उन सब के अपर्याप्त औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, चार कषाय, कृष्ण नील व कापोत लेशिया वाले, आहारक और अनाहारक, ये प्रथम व अप्रथम समय में नियम से कृति है। ये लिस्ट नंबर देखो, ये लिस्ट नंबर 3 है। ओहो, ये लिस्ट नंबर 3 है। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ट्रैफिक बहुत आ रहा है। क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कृति आकृति चल रहा है सब जगह। हम कृति आकृति कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे स्वाध्याय को देख, क्या अपन स्वाध्याय है ना, और वास्तव में ऐसे अकेले में पढ़े तो ये तो आकाश के प्रदेशों में जाने वाली बात है। क्यों प्रवीणा जी? सब आकाश के प्रदेशों में है ना। पूरे आकाश के प्रदेशों में जाने वाले। लेकिन अगर हम साथ में पढ़ रहे हैं और ये पढ़ेंगे, यहाँ पर लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 3 बताए। लिस्ट नंबर 3 में देखो, जनरली उन्होंने काय मार्गणा, योग मार्गणा, लेशा मार्गणा इनकी लिया उन्होंने। जनरली जो कौन से भेद लिए प्रवेद, उसमें इंद्रिय मार्गणा के वो गति मार्गणा वगैरह सब चली गई, वो सब चली गई। इस लिस्ट में अधिकतर ये आई है। क्यों, कौन से लिया है इसमें? प्रथम और प्रथम समय में वो दोनों जो है कृति ही है, नियम से कृति और नियम से कृति है। तो देखो प्रीति जी, आपका प्रश्न मेरे पास में आ गया कि वहां सब तिरंज ले लिए थे और यहाँ पर आपने फिर ले लिया बादर का, एकेंद्र का, ये ले लिया। ये क्या चक्कर है? वहां तो सब ले लिया, ये ले लिया। तो देखो वहां पर विभाजक का याद रखना कि मनुष्य से तिरंज में आने वाले की बात लेती। यहाँ पर क्या बात लेनी है? बादर से, बादर पृथ्वी काय से दूसरे, एक काय से दूसरे काय में जाएगा। तो ऐसा नो कृति क्यों कहा कि हमेशा कोई ना कोई जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई तिरंज में एक तिरंज गति से, मतलब बादर से शुक्र, शुक्र से बादर, बादर से शुक्र, क्योंकि निरंतर अनंत जीव है निगोद में, निरंतर मरते हैं, शुक्र से निगोद में आए, बादर में आए, एक तो ये जन्म लेते थे। बादर पृथ्वी का जीव भी बहुत, संख्या बहुत है, ये एक से एक आ सकते हैं। तो उन सब जीवों को लेकर उन्होंने तीसरी लिस्ट बना दी। समझ में आया बात को, है ना? ये अपने को क्राइटेरिया समझ में आ गया। चलो, इनमें से क्या लिखा? एक कृति नियम, इनमें से सर्वकाल केवल एक या दो जीव का प्रवेश का अभाव है। मतलब इन मार्गणा में जो ऊपर बताई है उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि केवल एक दो ही जन्म ले, लॉट में जन्म लेंगे 5000, 10,000, असंख्यात, अरे बहुत ज्यादा रह सकते हैं। अब ये 3 लाइन पढ़ के आज का समाप्त करेंगे। हाँ पढ़िए, विभा जी पढ़िए। अचक्षुदर्शनी में विभा जी आपको म्यूट करके, सूरत की आवाज नहीं पहुंचेगी घाट के ऊपर में। आपको रश्मि जी सुन रही ना, इसलिए। हाँ बोलो। वो जब में प्रथम व अप्रथम विकल्प नहीं है, क्योंकि केवल दर्शनी जीव अचक्षुदर्शनी रूप से परिणमन नहीं करते। भव्य सिद्धिक और हाँ जी, भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक जीवों के भी प्रथम व अप्रथम विकल्प नहीं है, क्योंकि सिद्ध जीवों का भव्य सिद्धिक रूप से परिणमन नहीं होता तथा भव्य सिद्धिकों का अभव्य सिद्ध रूप से परिणमन नहीं होता है। आगे 2 लाइन हो रहे हैं। केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, न भव्य सिद्धिक न अभव्य सिद्धिक तथा न संगी न असंगी जीवों के प्रथम अंग हैं। कारण सुगम है, इस प्रकार प्रथमानुगम समाप्त हुआ। अपन देखिए क्या बोला कि शायिक सम्यक दृष्टि है क्या, तो उसका क्या है कि उसका प्रथम भंग नहीं है। शायिक सम्यक दृष्टि क्या फिर से कभी होगा क्या? नहीं होगा, है ना? भंग है, न संगी के प्रथम भंग है। मतलब शायिक सम्यक दर्शन ये तो हो जाएगा कि प्रकट हुआ, लेकिन उसके बाद में उसका जो रहेगा हमेशा तक रहेगा। तो उन्होंने हे लिखा यहाँ पर, नहीं ये नहीं लिखा। प्रथम भंग भी है, क्योंकि प्रथम भंग है और जब तक अब रहेगा जीवन भर तक वो केवल ज्ञानी रहेगा, पूरे का अपने लाइफ लॉन्ग तक अनंत काल तक वो रहेगा। तो प्रथम भंग भी है और अप्रथम भंग भी है। पढ़ने में थोड़ा गलती होगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
प्रथम और प्रथम भंग है। यहाँ पर क्या लिखा? प्रथम और प्रथम भंग है। किसमें? केवल ज्ञानी में, केवल दर्शनी में, शायिक सम्यक दर्शन, ये ऐसे है। सिद्ध भगवान में क्या है? प्रथम और प्रथम भंग है। क्यों? सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, लेकिन अब रहेगी, है ना, इसकी बात होगी। अभंगे। हाँ ठीक है, अपना समय हो गया है। चाहे तो आप ये शर्मानंद के 4 लाइन पढ़ लें, ताकि कल अपने को एकदम नहीं हो, सिर्फ 4 लाइन पढ़नी। चर्मानुगम कहते हैं, हाँ, चर्मानुगम को अचर्मानुगम के साथ कहना चाहिए, क्योंकि दोनों के परस्पर अविनाभाव है। नारकी जीव चरम समय में कथनचित कृति है, क्योंकि 3 को आदि लेकर संख्यात व असंख्यात नारकी अंतिम समय में कदाचित पाए जाते हैं। कथनचित नो कृति है, क्योंकि कदाचित चरम समय में वर्तमान नारकी एक ही देखा जाता है। कथनचित अव्यक्त है, क्योंकि कदाचित वहां 2 ही नारकी पाए जाते हैं। अब चरम से मतलब क्या? कि ऐसे जीव, जैसे नारकी की बहुत लंबी लंबी आयु है तो अनंत तो रहेंगे, लेकिन ऐसे जीव जिनकी नरक की आयु पूर्ण हो गई है और अगले क्षण में उनका चरम समय में उनका मरण होने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे जीव कितने होंगे? हजारों में हो सकते हैं कि जो बस इनका अंतिम समय बचा, कोई 7 नरक है, असंख्यात नारकी है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही जीव हो, तो आचार्य कहते हैं हे, और 2 भी हो सकते हैं तो हे, तो उनके भी चरम और अचरम की जो है इस तरह से प्रवृत्ति पाई जाएगी, है ना। लेकिन अचरम में तो हमेशा नियम से कृति कहा जाएगा। हाँ लिखा ना, अचरम समवर्ती नार के नियम से कृति, सिर्फ चरम समय में होगा। क्यों? अचरम में लास्ट ही है, तो बीच में तो अचरम समय तो हमेशा नारकी रहेंगे। तो यहाँ पर बताया कि चरम समय में नारकी कथनचित कृति है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित नो कृति है, लेकिन अप्रथम समय में नियम से कृति ही है। रुकेंगे आप लोगों तो, अब कल से बहुत धीरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने जैसे बढ़ेगी स्पीड। अब कल शर्मा नियम का पढ़ेंगे। आज अपना मतलब 2 अनुयोग तो हो गए हैं। विषय समझ आ गया ना? आपने विषय समझा गया। 3 दिन लगाकर बहुत अच्छी तरह 2 दिन में। नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी सब ऐसे स्वाध्याय करने वाले अपना ग्रुप बना है कि जिसको कि कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, सिर्फ अपने को स्वाध्याय करना है। जो कुछ कहे जय जय जय, जो जिसकी जाने, बस हम है, क्योंकि पूरा जीवन हो जाए ऐसा। हाँ, जीवन निकल गया है। कम से कम अपने इस समय अपन ने 1 घंटा स्वाध्याय किया, कम से कम अपन ने यही तो बात की, प्रथम अप्रथम की, दूसरा विकल्प तो नहीं आया ना। लेकिन अभी आप लोगों को इमीडिएटली आएगा खाना बनाना है, हमको आएगा खाना खाना है, अलग अलग सब विकल्प शुरू हो जाएंगे, तो वो जो सब शुरू हो जाते हैं अपने ना, तो लेकिन अच्छा है, जीवन तो निकल ही गया है अशोका जी, क्या? और कोई अच्छा नहीं निकला कि कषाय करते करते ही निकला है। ठीक है, अब जितना बचा है उसमें अगर हम स्वाध्याय करें तो कम से कम अपना जो है ना उपयोग तो शुभ में रहेगा, और कुछ सोचना ही नहीं कि कैसा जीवन गया ना। अनादिकाल से प्रीति जी नरक निगोद में तो रहे, अपन कहाँ रहे? अगर नहीं रहे, अगर कषाय नहीं की होती, झगड़ा नहीं किया होता, राग देश नहीं किया होता, तो संसार में कैसे रहे थे? इतने साल तक कैसे रह सकते? कौन रहने देता? अपने को निकाल देते हैं। अगर आपने राग देश नहीं करेंगे तो कौन इस संसार में आपको रहने देगा? निकल जाओ। इस भाव में तो सफल किया जी जीवन को, जन्म को। हमारे साथ रहना है तो करो, झगड़ा करो, चलो वहां चलो, ये करो, वो अटेंड करो, वो मीटिंग करो, ये करो, ऐसा ही है भाई जी, है ना। अपने को तो जो बीता सो बीता, आज से अपन सुधारे, बहुत अच्छा है। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और फिर आगे के समय। मेरा एक प्रश्न है सबसे। मैं जिनवाणी स्तुति बोलती हूँ, वो ढंग से सुनो सब, और बाद में जो अपन एक जिनवाणी स्थापना को बोलते हैं वो भी ध्यान से सुनना, और उसमें फिर मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, वो बताना। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। ये ढंग से सुना ही है, अपन रोज बोलते ही है। और एक और है, स्याद्वाद नय षड्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन का बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। अब मेरा ये प्रश्न है, ये दोनों स्तुतियां जिनवाणी के लिए ही है,
तो उसमें एक में आया उसके लिए जिनवाणी माँ को, और एक में आया इसके लिए जिनवाणी माँ को। तो उसके और इसके इसमें क्या अंतर है, सब चिंतन करके मेरे को शाम को या कल दोपहर तक बताओ। बिल्कुल। हाँ, जय जिनेन्द्र, सभी को नौकार नमोकार मंत्र नमोकार मंत्र बोलो। हाँ।